Hello, everybody. This is Professor M.D. Sirsat, Professor and Head Department of Electronics, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. Today, I am going to tell you what is the concept of unbiased diode and how to test diode on multimeter. Okay, let us see here. When we have a p-type semiconductor and n-type semiconductor, first of all, you need to understand how a p-type and n-type semiconductor can be prepared or can be created. Because I wanted to make this concept very simple. क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा पिछले 37 ईयर्स से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो बीएससी फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत बार ये जो कंसेप्ट है अनबायस्ड डायोड का वो प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज में स्टूडेंट के लिए वीडियो तैयार करूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो तैयार करूँ। तो इसमें जैसे कि आई विल बी having different video on how p-type semiconductor and how n-type semiconductor can be prepared, that we will see later. लेकिन let us assume that we have p-type semiconductor material and n-type semiconductor material. तो जब वेन एवर पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कम्स इन कांटेक्ट विद एन टाइप तो क्या होता है? तो आप हमें सभी को पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में फोर्स वुड बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यू कैन सी मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर से उसको डिनोट किया है। बेसिकली वैसे एब्सोल्यूट चार्ज कैरियर्स वैसे होते नहीं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, वो वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं, बट स्टिल लेट अस assume that the p-type semiconductors have the majority charge carrier as a whole, and obviously n-type semiconductors में electrons majority charge carriers होते हैं। तो जब p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ पास में जब आते हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। सो दिस इज व्हाट द पीएन जंक्शन इज ऑल अबाउट, राइट नाउ। अभी हम सभी को पता है कि एज holes are virtually positive charge carrier and electrons are negatively charged carriers. So obviously ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो जंक्शन के नियर होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने डॉट से यहाँ पर बता रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन? देयर वुड बी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। मतलब ये जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जो है दे विल ट्राई टू डिफ्यूज इनटू पी टाइप। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होल्स है दे विल बी अट्रैक्टिंग, होल्स विल बी अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द पी टाइप, सॉरी द पॉजिटिवली चार्ज कैरियर। तो क्या होगा, एक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज होके पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में अगर पहुंचता है तो व्हाट विल हैपन हियर? इलेक्ट्रॉन जब पी टाइप में जाएगा तो इट विल बिकम्स अ नेगेटिव आयंस जो जंक्शन के पास होगा। एंड हम सभी को पता है कि मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज होल, लेकिन ये होल नहीं होगा, दिस वुड बी पॉजिटिव आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन या ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया पी रीजन में, दिस विल बिकम नेगेटिव आयंस नियर द जंक्शन, एंड जो जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी दैट विल बिकम पॉजिटिव आयन, and the pair of positive and negative ion is called as dipole, and each dipole will have some electrical potential associated with it। क्योंकि आपको पता है कि हम सभी को पता है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एन टाइप के पास में आता है तो डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है, उसको हम डिप्लेशन लेयर बरीड पोटेंशियल कहते हैं। तो वो कैसे होता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन चले गया, यहाँ पर एक नेगेटिव आयन हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव आयन हुआ, एंड दैट एज ए होल आई मीन ये पेयर जो है दैट इज डाइपोल, एंड हर डाइपोल का अपना एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है इनफ नहीं रहेगा फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को स्टॉप करना, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गया, दिस विल बिकम नेगेटिव आयन, एंड ये जो पोजीशन है दिस विल बी पॉजिटिव आयन। तो अभी दो डायपोल हुए, दो डायपोल का जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ था इट इज गोइंग टू बी
एडिंग ऑन, राइट। तो जैसे कि एक डायपोल का कुछ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होगा, अभी दो डायपोल का उससे ज्यादा होगा, लेकिन दैट इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी इनफ टू स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन। तो तीसरा भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुआ, यहाँ पर एक नेगेटिव आयन क्रिएट हुआ, ये पॉजिटिव आयन हुआ, अगेन वन मोर डायपोल। सो लाइक दैट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब चलते रहेगा, ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा, एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज होगा। एंड वेन एवर देर विल बी ट्रांजिशन ऑफ और डिफ्यूजन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, देर विल बी क्रिएशन ऑफ वन डाइपोल, and each dipole will have its electrical potential associated with it. So within a fraction of second, what will happen? There would be enough number of dipoles created, and the electrical potential associated with this dipole will be enough to stop the further diffusion of electron. एंड उसके बाद क्या होगा, मैं आपको दूसरी डायग्राम से बताता हूं। यू कैन सी, तो ये मोर क्लियर पिक्चर है। ये मैंने क्या किया, दिस इज पी टाइप मटेरियल, दिस इज एन टाइप मटेरियल। यहाँ पर पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, जो मैं सर्कल से बताया, एम्प्टी सर्कल्स। एंड एन टाइप मटेरियल में जो मैंने सॉलिड सर्कल सर्कल से डिनोट किए, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गया, एक यहाँ पर नेगेटिव आयन, यहाँ पर पॉजिटिव आयन, तो दिस इज वन डाइपोल, देन सेकंड डाइपोल, थर्ड डाइपोल, लाइक दैट ये नंबर ऑफ डाइपोल्स बढ़ते रहेंगे, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड द पोटेंशियल ऑफ दोज डाइपोल टुगेदर विल बी इनफ टू स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन। एंड जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको कहेंगे हम बैरियर पोटेंशियल। ये रीजन जो होगा, ये रीजन जिसको हम आइदर डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं। तो उसके बाद जब ये डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन जब इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद कोई फर्दर डिफ्यूजन होगा नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा नहीं। सो नो नो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी एबल टू क्रॉस ओवर द जंक्शन। मतलब एक बार जैसे ये प्रोसेस आपको बताऊं कि विद इन फ्रैक्शन सेकंड होगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको। एंड देन आप अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो। And you can see this is the whole diagram. Let me describe once again the concept of unbiased diode. तो क्या होगा, p टाइप मटेरियल हमने लिया, दूसरा n टाइप मटेरियल है। तो जब भी ये whenever p टाइप मटेरियल comes in contact with n टाइप मटेरियल, ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होना शुरू होगा। एक इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन मतलब डाइपोल का पेयर तैयार होगा। कैसे, जैसे मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डिफ्यूज हुआ, यहाँ पर नेगेटिव आयन, वो जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन था दैट इज पॉजिटिव आयन, एंड दैट पेयर इज कॉल्ड एज डाइपोल, एंड ईच डाइपोल को अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड होता है। Like that, within fraction of second, number of dipoles are going to be created, and यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तीन ही डायपोल बताए, बट आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर तीन ही डायपोल रहेंगे, देयर वुड बी मेनी डायपोल्स क्रिएटेड। तो नंबर कितना होगा, नंबर ये होगा कि जो डायपोल्स तैयार होंगे टोटल, उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आगे का फर्दर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्टॉप करने लायक हो गया, then there won't be further diffusion of electrons, and then जो region establish होगा that would be a depletion, we call it as a depletion region, and उसको जो potential होगा उसको barrier potential कहेंगे। and then हम बहुत सारे किताबें ऐसे बताते हैं, this is what you call as barrier height. So this is basically a concept of unbiased diode, and आप अगर उसको एनर्जी बैंड डायग्राम में देखोगे तो दिस इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज योर एन टाइप, एन रीजन, दिस इज पी रीजन। और ये क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे विल बी ऑलवेज कंडक्शन बैंड में वो दिखाई देंगे आपको। एंड होल जो है ये आपको वैलेंस बैंड में दिखाई देंगे। और ये अपना डिप्लेशन रीजन है, ये मैंने डॉटेड लाइन से बताया, ये है डिप्लेशन रीजन। तो अनबायस्ड डायोड में इलेक्ट्रॉन्स बस यहीं पर रुके होंगे और होल्स यहीं पर रुके होंगे, इसके बाद में कुछ नहीं होगा। अगर हमें डायोड से अगर करंट अगर फ्लो करना है तो वी नीड टू गिव देम गिव 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 आइदर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा नहीं, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। तो मैं ये होगा अपना कंसेप्ट ऑफ अनबायस्ड डायोड। एंड देन जब हम बायसिंग की बात करते हैं तो बायसिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, बायसिंग में हमें इस टाइप के कनेक्शंस करने पड़ेंगे। आपको मैं बता देता हूं बायसिंग के कनेक्शंस, यू कैन सी हियर, this is forward bias connection, it is very simple, right?
ये है एनोड और पी, और दिस इज कैथोड और एन टाइप मटेरियल। जब हम एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करेंगे एंड कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? दिस टाइप ऑफ कनेक्शंस आर बीइंग रेफर्ड एज फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? जब हम कहते हैं कि करंट फ्लो होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब जंक्शन रेजिस्टेंस वुड बी वेरी वेरी लेस। ऑन अदर हैंड, जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होगा? एनोड को हम क्या करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करेंगे एंड कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल। इट मींस ये क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस में कभी भी ये जो डिप्लेशन रीजन की बात हम बता रहे थे, डिप्लेशन रीजन वुड बी लाइक देयर वुड बी फर्दर एनहांसमेंट इन दिस डिप्लेशन रीजन। फॉरवर्ड बायस अगर देंगे ही उनको, आप अगर इसको फॉरवर्ड बायस देंगे, जैसे कि मैं आपको यहां पर निकाल के बताता हूं फिर से। दिस इज अवर पी टाइप मटेरियल, ये हमारा एन टाइप, एंड यहाँ पर होल्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉलिड सॉलिड सर्कल्स में कर रहा हूं। और यहां से जैसे मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सॉरी, एंड दिस इज पॉजिटिव आयन। फिर ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, सेकंड डिफ्यूजन, ये थर्ड डिफ्यूजन हुआ, ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, फोर्थ डिफ्यूजन हुआ, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, एंड देन ये जो हुआ हमारा बैरियर, दिस इज व्हाट यू कॉल एज डिप्लेशन रीजन। ये है हमारा डिप्लेशन रीजन। तो जब भी पी एन एन, जब यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे तब हमारा अनबायस्ड डायोड में ये जो बैरियर पोटेंशियल उसको इस्टेब्लिश होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बात मैं कर रहा था एनर्जी बैंड डायग्राम में, फॉरवर्ड बायस में यहां पर हमने पॉजिटिव दिया, यहां पर पी को हमने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और नेगेटिव हमने एन एन रीजन को कनेक्ट किया। तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन बैंड में बैठे हुए हैं, इनको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये दिस इज सॉर्ट ऑफ एनर्जी हिल, इनके लिए ये एनर्जी हिल जैसा है। तो जब तक इनको हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव मतलब जब फॉरवर्ड बायस की हम बात करते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? वेन एवर वी विल बी सप्लाइंग नेगेटिव, आई मीन फॉरवर्ड बायसिंग लाइक दिस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा? एनर्जी मिलेंगी, and these electrons would be crossing the junction, entering into the p region, and then there would be recombination. Recombination होते समय क्या होंगे? Electrons would be entering into this p region, and there will be transition of electron from higher energy to lower energy, क्योंकि ये अनस्टेबल रहेंगे यहाँ पर। तो ये जब जब तक ये होल्स में मतलब लोअर एनर्जी के साथ मतलब नीचे नहीं आएंगे तब तक वो स्टेबल होगे ही नहीं। तो ये जो हायर एनर्जी है, क्योंकि ये स्टेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल बी एंटरिंग इनटू द पी रीजन। जब जैसे ही पी रीजन में आएंगे, देर विल बी ट्रांजिशन ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल्स। ये आप देखिए, ये है एनर्जी लेवल। तो क्योंकि ये होल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्ट होने ही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लो एनर्जी ट्रांजिशन होगा, तब दे विल बी डिसिपेटिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट। इसलिए जब डायोड को हम कनेक्ट करेंगे ना, थोड़ी देर तक अगर फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डायोड थोड़ा सा हीट होते हुए दिखाई देगा। एंड अगर आप एलईडी को लेगो, आप अगर एलईडी को कंसिडर करोगे तो देयर वुड बी ये जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है ना, इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो एलईडी में इसलिए हम उसको लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। एंड ऑर्डिनरी डायोड जो सेमीकंडक्टिंग जो रेक्टिफाइड डायोड हम कहते हैं, वो जो है एनर्जी डेसिपेशन जो है हीट के फॉर्म में करता है। बिकॉज ये जो रीजन, ये रीजन उसका बेसिक रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को वो ट्रांजिशन होता है उसका। एंड वेन एवर इलेक्ट्रॉन चेंजिंग दैट स्टेट फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ऑब्वियसली उसका जो जो एनर्जी डिसिपेशन जो है, दैट विल बी आइदर इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ लाइट। इन टर्म्स ऑफ हीट होगा तो ऑर्डिनरी रेक्टिफाइड डायोड उसको कहलाएंगे, एंड इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ लाइट इट वुड बी लाइट इमिटिंग डायोड। मैं अब ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। डायोड टेस्ट करते समय मान लो आपको कोई सवाल करता है कि आपके पास ये डायोड है,
क्योंकि जनरली मैं बहुत बहुत बार बच्चों को सवाल करता हूँ कि स्टूडेंट आपके पास ये डायोड है, आप देखिए ये डायोड है। बहुत बार क्या होता है, ये डायोड सिंपल रेक्टिफायर डायोड है, इसके ऊपर रिंग होता है। एनोड कैथोड समझने का सिंपल तरीका क्या है, ये हमारा ये डायोड है ना। तो यहां पर एक रिंग होता है, सिल्वर रिंग। सिल्वर रिंग विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज कैथोड, एंड जो नहीं होता वो दैट इज एनोड। एंड जब मल्टीमीटर से, अगर मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एंड एक्सपेरिमेंट करते समय डायोड डायोड जैसे रेक्टिफायर का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, और आपको पता नहीं है कि यार वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं आपके, फिर डायोड काम कर रहा है या नहीं आपको जानना है, तो उसका सिंपल तरीका मैं आपको बोलता हूँ। तो क्या तरीका है, जैसे कि एक एक बात आप ध्यान में रखिए कि आपको करंट फ्लो, ये जो डायग्राम मैंने आपको बताई थी, ये डायग्राम आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि ये वाली डायग्राम, इसमें क्या है, जब हमें डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो का मतलब रेजिस्टेंस कम, मतलब फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम रहेगा, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो आपके पास ये डायोड आया, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, आपको पता नहीं है फॉर सम रीजन उसका रिंग जो है उसका प्रिंट निकल चुका है, एंड वो डायोड काम नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल मल्टीमीटर है, इसको क्या करना है आपको, इसका जो ये नॉब जो है सेलेक्टिंग नॉब, इसको आपको ये यहाँ पे डायोड का सिंबल है, आप देखिए यहाँ पर डायोड टेस्टिंग का सिंबल है। या तो इसको आप सेलेक्ट, इसका जो सिलेक्शन पॉइंट जो है, या तो यहाँ रखिए या तो लो रेजिस्टेंस पे रखिए कहीं पर भी, जैसे कि मान लो 2000 ओम्स और 200 ओम्स, दोनों में से कहीं पर, यहाँ पर या यहाँ पर आप रख सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम रखेंगे। और मल्टीमीटर आप सभी को पता ही होगा, ये पॉजिटिव जो ये रेट टर्मिनल है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है वोल्ट ओहम एंड करंट, मतलब ये सेम पॉइंट होगा। आप इसके ऊपर से वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, और करंट भी मेजर कर सकते हो, आपको उस मिली एम्पियर रेंज में। एंड अगर ज्यादा करंट है तो आप यहाँ पर जा सकते हो, ओनली फॉर करंट, बट दिस इज फॉर ऑल थ्री मतलब क्वांटिटी। एंड ये ब्लैक जो है कॉमन होगा। तो हम मैंने ऐसा कनेक्ट किया है, ये अपने मल्टीमीटर के दो पॉइंट आए। एंड अभी ये हमारा डायोड है। आप देखिए यहाँ पर, अब पहले मैं ये दोनों शॉर्ट करता हूँ, ये दोनों टर्म में शॉर्ट करता हूँ, तो क्या हुआ, आपको आवाज सुनाई देता है क्योंकि ये डायोड टेस्टिंग का है। एंड यू कैन सी द रीडिंग आल्सो, रीडिंग कम है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है बट रीडिंग कम है। तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग कम है इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस कम है। रीडिंग कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो अभी बेसिकली यहाँ पर मान आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब इसको कोई मार्क नहीं है। तो मैंने ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल एक एक डायोड के एक एंड को कनेक्ट किया, दूसरा यहाँ किया। अब देखिए, अब वन बता रहा है, इसका मतलब आउट ऑफ स्केल। आउट ऑफ स्केल का मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस हाई है, मतलब प्रोबेबली मैंने ये इसको रिवाइज बायस में कनेक्ट कनेक्ट किया है। अब मैं इसको इंटरचेंज करता हूं। अब देखिए, आप देखिए वहां पर रेजिस्टेंस 540 समथिंग, 500 600 रेंज में। इसका मतलब दिस इज ट्रीटेड एज लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मतलब मैंने उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, दिस वुड बी माय कैथोड एंड दिस वुड बी माय एनोड। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, दोनों बातें पता चलती है। एक तो इससे इससे मैंने अब फिर से एक बार बताता हूँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 550। 550 का मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, ये होगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए उसको आउट ऑफ रेंज, वन मतलब आउट ऑफ रेंज, मतलब ये परफेक्ट रिवर्स बायस है। तो फिर से मैं यहां कनेक्ट करता हूं, फिर से आपको समझाता हूं। अब देखिए, ये है उसका फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब मैंने क्या किया फॉरवर्ड बायस में हमें क्या करना पड़ता है, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप पूछेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि ये तो बैटरी है ही नहीं, लेकिन हमारे जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का जो बैटरी होता है, क्योंकि मल्टीमीटर चलने के लिए हमें सेल डालने पड़ते हैं, जो सेल वुड बी ट्रीटेड एज बैटरी फॉर टेस्टिंग दिस। सो जब मैं मोमेंट आई कंसिडरिंग दिस एज ए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टिंग टू दिस एंड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टिंग टू अनदर एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल जो है ये है कैथोड, और ये दूसरा टर्मिनल है एनोड। मतलब इस तरीके से डायोड टेस्ट करते समय आपको ये भी पता चलता चलेगा
कि इसका एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, एंड वेदर दिस डायोड इज वर्किंग और नॉट। क्योंकि अगर मान लो आपको दोनों समय मतलब आपको मतलब ऐसे और चेंज करते समय ऐसे भी, अगर आपको लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस बताता है, तो इसका मतलब वो डायोड ऑपरेशन में नहीं है। डायोड इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, वो मतलब उसको समथिंग इज रॉन्ग, मतलब वो बर्न हो चुका है या कुछ तो गड़बड़ी है उसमें। तो फिर से मैं बताता हूँ डायोड कैसे टेस्ट करना है। डायोड टेस्ट करते समय हमें उसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। और फॉरवर्ड बायस के आपको मैंने फंडामेंटल बताया कि फॉरवर्ड बायस में करंट लो होता है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस लो होता है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ये डायोड है जिसके ऊपर हमें पता नहीं है कि कोई मार्क दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका डायोड कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है हमें पता नहीं है। तो इसीलिए हमें रैंडमली ये जो है मल्टीमीटर को डायोड टेस्टिंग वाले पॉइंट पे रखना है, उसको एक बार कनेक्ट करके देखना है कि वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। ये आवाज आता है, इसका मतलब ये है कि यस मल्टीमीटर इज वर्किंग फाइन। तो मैंने पहले रैंडमली ये ऐसे कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको कनेक्ट किया, नेगेटिव इसको किया, इसका मतलब ये वन मल्टीमीटर में देखिए अब रीडिंग वन दिख रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। वेरी हाई इसका मतलब आउट ऑफ स्केल है, तो ये रिवर्स बायस है। अगर मैं उल्टा करूं तो ये रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। तो इसका मतलब क्लियर है कि दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड एंड दिस डायोड इज वर्किंग फाइन। So this is all about concept of unbiased diode and how to test diode using multimeter. If you are not subscribed this channel, you are requested to subscribe. आप उसको लाइक करें वीडियो को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो आपके तक पहुंचा पाऊँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में तैयार करने वाला हूँ और आपके पास लेकर आने वाला हूँ। वो रहेगा व्हाट इज बेसिकली द एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, कंसेप्ट ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, एंड उसको कैसे टेस्ट करना है। जैसे हमने डायोड को टेस्ट किया, वैसे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बाय यूजिंग मल्टीमीटर उसको कैसे टेस्ट करना है, बिकॉज जब आप लैब में काम करोगे तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।